हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बच्चों की परवरिश को लेकर एक और विषय पे। देखिए, पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश एक चुनौतीपूर्ण तो है ही, साथ ही बच्चों के भविष्य को आकार देने की एक प्रक्रिया है। बच्चों की परवरिश के लिए हर दौर में माता पिता के सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहे हैं, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में ये चैलेंजेस और ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो आज के शो में हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो बच्चों की परवरिश में हमारे सामने आते हैं। साथ ही मैं कुछ ऐसे समाधान भी आपको बताऊंगी ताकि आप उन चुनौतियों का सामना कर सकें। तो सबसे पहली चुनौती आती है टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट। देखिए, आज के डिजिटल युग में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ गया है, बच्चे हर वक्त या तो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तो पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चों को कैसे ये टेक्नोलॉजी से दूर रखें या कैसे टेक्नोलॉजी के टाइम को लिमिट करें। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम का एक क्लियर रूल्स बनाएं, क्लियर डिसिप्लिन सेट करें ताकि उनके लिए एक फ़िक्स टाइम हो, उसी टाइम पर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, यानी स्क्रीन, टीवी या मोबाइल उसका इस्तेमाल उसी समय करें। साथ ही बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपने मोबाइल का यूज़ जो एजुकेशनल ऐप्स हैं या ऑनलाइन लर्निंग उसके लिए करें। अगर आप बच्चों को इस तरह से इनकरेज करेंगे तो टेक्नोलॉजी का वो सही उपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। दूसरा चैलेंज पेरेंट्स के सामने आता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। देखिए, आज के कंपटीशन वाले युग में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। उनके स्कूल में उन पे पढ़ाई का प्रेशर रहता है, दोस्तों का प्रेशर रहता है, जिससे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। तो पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज होता है कि बच्चे कैसे मेंटली फिट रहें, मेंटली हेल्दी रहें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों से एक रेगुलर बातचीत करते रहें। उनके ऊपर पढ़ाई का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं है, या टीचर्स की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या क्लास में अच्छे परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर तो नहीं है। इसके बारे में अपने बच्चों से बात करिए और उसका समाधान खोजने की कोशिश करिए कि किस चीज़ का वो प्रेशर ले रहा है। क्या किसी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उससे रेगुलर बात करेंगे तो जो बच्चों के ऊपर एक तनाव, एक प्रेशर होता है वो ज़रूर कम होगा। तीसरा चैलेंज पेरेंट्स के सामने आता है अपने काम और फैमिली के बीच में बैलेंस को बनाना। आजकल आमतौर पे दोनों पेरेंट्स जॉब वाले होते हैं, घर से बाहर जाके काम करते हैं। ऐसे में उनके सामने एक चुनौती होती है कि कैसे बच्चों को टाइम दें। कई बार वो अपने बिजी शेड्यूल में बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि अपने रूटीन को ऐसे सेट करें कि डेली आप बच्चे के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकें। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, सुबह बच्चों का स्कूल होता है, तो शाम के समय बच्चों को ज़रूर टाइम दें। उनके होमवर्क के समय उनके साथ बैठें और थोड़ा टाइम उनके साथ खेलने में भी बिताएं। और कोशिश करें कि एटलीस्ट रात का जो मील है, आपका डिनर है, वो सभी लोग एक साथ बैठ के करें। उस वक्त आप बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जब आप सभी लोग डिनर टेबल पे हों तो उस वक्त किसी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। उस वक्त डिनर पे आप सब आपस में बातचीत करें, बच्चों से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछें, उनका स्कूल कैसा रहा, उनके एग्ज़ाम्स कब हैं, कैसे रहे। मतलब ये एक नॉर्मल बातचीत बच्चों से कर सकते हैं या कुछ और बातचीत कर सकते हैं। पढ़ाई को लेकर अगर ना करना चाहें तो आप बच्चों से बातचीत करिए। चौथा चैलेंज आता है डिसिप्लिन का। देखिए, घर में बच्चों के लिए जो आप डिसिप्लिन बनाते हैं वो ऐसा बनाइए कि बच्चे उस डिसिप्लिन को फॉलो कर सकें। साथ ही आप जो डिसिप्लिन बनाते हैं आपको भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। सिर्फ बच्चों के लिए डिसिप्लिन नहीं बनाना है। और डिसिप्लिन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और बच्चों को बताइए कि अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको इससे पनिशमेंट मिल सकती है। हाँ, पनिशमेंट के लिए बहुत हार्श मत होइए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, या अगर बच्चे थोड़े बड़े भी हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बच्चों के लिए नहीं बनाइए। ऐसे डिसिप्लिन बनाइए जिसको बच्चे फॉलो कर सकें। पांचवा चैलेंज पेरेंट्स के सामने आता है
सोसाइटी का और कंपटीशन का। देखिए आजकल सोसाइटी का एक प्रेशर तो रहता ही है और साथ ही कंपटीशन भी रहता है दूसरे बच्चों के साथ। तो देखिए इस प्रेशर को कभी भी अपने बच्चों पे मत पड़ने दीजिए कि उनको कंपेयर मत करिए, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, इसका इफ़ेक्ट अपने बच्चों पे मत पड़ने दीजिए। आप अपनी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करिए, जैसा आपको टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, और आपके बच्चे की जो इच्छाएं हैं, जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप परवरिश करिए। सोसाइटी में दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं उस पे आप सीखिए ज़रूर, लेकिन हमेशा अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, अपने बच्चे की एबिलिटी, उसकी इच्छाएं, उसकी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का पालन पोषण या उसकी परवरिश करिए। तो दोस्तों आज मैंने आपसे बात की आज के आधुनिक युग में पेरेंट्स के सामने बच्चों की परवरिश के लिए क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा आज का शो पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपसे चर्चा करूं, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको एक शानदार उपहार दिया जाएगा। अपने अगले शो में फिर मैं आपसे चर्चा करूंगी पेरेंटिंग के एक और विषय के बारे में। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।